भाई बहनों सुभाषिस, इसके पहले आपने पाठ 4 पढ़ा। जयशंकर प्रसाद की एक कविता थी, अरुण यह मधुमय देश हमारा। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज अध्याय 5 हिंदी के उदिता नामक पुस्तक से पढ़ेंगे। 5 अध्याय का नाम है मजदूरी और प्रेम। पाठ का नाम है मजदूरी और प्रेम। इसको लिखा है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये द्विवेदी युग के श्रेष्ठ एवं सफल निबंधकार थे। वे हिंदी गद्य साहित्य के प्रचार प्रसार में संलग्न अद्वितीय निबंधकार हैं। अर्थात इनकी ख्याति प्रसिद्धि ही निबंधकार के रूप में है। उन्होंने भावात्मक एवं लाक्षणिक शैली के निबंधों की रचना करके इस क्षेत्र में एक नई परंपरा का सूत्रपात किया है। इनका जन्म 17 फरवरी 1881 ईस्वी को एबटावा पंजाब जनपद के एक गांव में हुआ था। इनकी माता सात्विक और धर्मपरायण जीवन यापन करती थी। बालक पूर्ण सिंह को अति प्रभावित की अपने संस्कारों से। हाई स्कूल करने के बाद वे लाहौर चले गए। लाहौर से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करके वे रसायन शास्त्र का विशेष अध्ययन करने हेतु जापान चले गए। पर इंपीरियल यूनिवर्सिटी में उन्होंने 3 वर्ष तक रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। वहाँ उनकी स्वामी रामतीर्थ से भेंट हुई। स्वामी जी से प्रभावित होकर इन्होंने संन्यास ले लिया और उन्हीं के साथ भारत लौट आए। इस तरह से वहां से लौट करके सरदार पूर्ण सिंह विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। इनके द्वारा 2, 4, 5 निबंध लिखे गए हैं, बहुत कम। मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विटमैन, पवित्रता, कन्यादान। और बड़े ही कम समय में 31 मार्च 1931 में 50 वर्ष की आयु में ये संसार से विदा हो गए। कहने का तात्पर्य कि सरदार पूर्ण सिंह बड़े ही सात्विक और योगी कह सकते हैं, उस विचारधारा के थे। बड़े ही कम निबंध लिखे और जो भी लिखे इनकी प्रसिद्धि हिंदी साहित्य के जगत में निबंधकार के रूप में ही है। और ये अध्याय जो है, अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका पाठ का नाम है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम से तात्पर्य है कि जो किसान, क्योंकि इस संसार में जो भी चीजें बनी हैं, छोटी हो या बड़ी हो, वह मजदूरी अर्थात परिश्रम करके ही बनाई गई है। तो जो भी व्यक्ति परिश्रम करता है उसका मूल्य कुछ चंद सिक्कों और कागज के नोटों में नहीं गिना जाना चाहिए। उसका मूल्य प्रेम से चुकाया जाना चाहिए। अर्थात किसी भी काम को श्रम तो निरंतर करते ही रहना है, बिना परिश्रम के कुछ नहीं होगा। ठहर जाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जल भी ठहर जाता है तो उसमें गंदगियां आ जाती हैं, और चलता रहता है, बहता रहता है तो निर्मल हो जाता है। अर्थात इस पाठ में हमको ये भी बताया गया है कि परिश्रम का अधिक महत्व है, और वो भी हस्त निर्मित परिश्रम, हाथ से किया हुआ परिश्रम, हाथ से बनाए गए चीजें, इस पर इन्होंने बल दिया है। जो आज विभिन्न प्रकार के यंत्र बन गए हैं, विभिन्न प्रकार की मशीनें बन गई हैं, उससे जो सामान उत्पादित हो रहे हैं उनमें वो रस और वो आनंद नहीं है जितना रस और आनंद और सुख हमें हस्त निर्मित वस्तुओं से मिलता है। उदाहरण स्वरूप इन्होंने बताया है कि जो किसान आलू उगाता है, उस आलू से बनी वस्तुओं को खाने में जो हमें आनंद प्राप्त होता है, वो डिब्बा बंद, टीन के डिब्बे में बंद मशीनों से बनी चीजों से आनंद नहीं मिल सकता। क्योंकि किसान उसमें अपना प्रेम भी साथ साथ लगाता है। नित्य पानी देता है, जल सींचता है, खाद देता है और उसकी देखभाल अपने पुत्र के समान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जब फसलें आती हैं वो बड़े ही आनंददायी होती हैं। तो कहने का तात्पर्य परिश्रम करना ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम करना है, और उस परिश्रम का मूल्य हमें केवल पैसों से नहीं आंकना है, प्रेम से भी उसका पुरस्कार मिलना चाहिए। इस पाठ को इन्होंने 3 खंडों में विभाजित किया है। एक खंड है हल चलाने वाले का जीवन,
दूसरा खंड है प्रेम मजदूरी, तीसरा खंड है मजदूरी और फकीरी। तो अभी हम इसका फोटो या चित्र आप लोगों के पास भेजेंगे, आप इसको पढ़ लेंगे। इस पाठ में यही चीजें बताई गई हैं। जैसे हल चलाने वाले का जीवन लिखा है, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। साधु का मतलब सज्जन। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है, उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। उसकी मेहनत के कण जमीन पर गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य है किसान किसी मंदिर में नहीं जाता, किसी मस्जिद में नहीं जाता, वो तपस्या नहीं करता, वो अपने खेतों में काम करता है और निरंतर अपने खेतों में काम करते करते भगवान का भी स्मरण कर लेता है। वो अपने कर्म को प्राथमिकता देता है, कर्म के द्वारा ही वो भगवान को प्रसन्न करता है। किसान को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। ब्रह्माहुति, जैसे हम आहुति डालते हैं ना ब्रह्म में, तो वैसे ही किसान अपने श्रम का आहुति करता है, इसलिए उसे ब्रह्मा के समान माना गया है। अपनी आहुति दे करके वो चावल उगाता है, गेहूं उगाता है, अनाज उगाता है, जिसका हम उपयोग करते हैं। अन्नदाता माना जाता है। धन्यवाद। कल हम आपको इसके आगे का बताएंगे, प्रेम और मजदूरी।